हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो न्यू बुक रिलीज़ हुई है काउंट डाउन टू रिचेस। इसकी हम समरी देखेंगे, चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या बताया गया है। उसके हिसाब से हम पर डे टास्क करेंगे। ये एक टास्क वाइज बुक बनाई गई है जिसमें टास्क दिए गए हैं, डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, ऐसे हम टास्क करेंगे। तो आज का चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। ये बुक फाइनेंशियल जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों को लेकर उस पर ज़्यादा फोकस करती है। तो पहले ही चैप्टर में बताया गया है कि आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो पैसों के लेकर, वो इस वजह से नहीं है कि मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, या फिर मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे फैमिली में मेम्बर्स ज़्यादा है, मैं पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी आपकी थिंकिंग है उस वजह से पैसे की दिक्कत नहीं आ रही है। पैसे की दिक्कत आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग। अब ये शॉकिंग हो सकता है हमारे लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी सोच का और मेरे खर्चों का मुझे जो पैसे की कमी पड़ रही है उसका क्या लेना देना। मगर ये सही है, आपको पैसे की कमी बस आपकी सोच की वजह से पड़ती है। अब तक हमारे बचपन से लेकर अब तक हमारे जो भी थॉट्स है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना आसान नहीं होता, गरीब लोग अच्छे होते हैं, अमीर लोग बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत ही चोरी चकारी करनी पड़ती है या फिर धोखा देना पड़ता है। तो ज़्यादा पैसा बस ख़राब लोगों के पास होता है, ईमानदारी से इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो भी कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में भरे गए हैं बचपन में या फिर सोसाइटी ने डाले हैं, वही नेगेटिव थॉट्स अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो भी नेगेटिव थॉट्स है आपके अंदर पैसों को लेकर, वही पैसों की दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। आप सोचो, अगर किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे हो और उसे ही आप हेल्प के लिए हेल्प मांगोगे, तो क्या वो आपकी हेल्प करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है आपके थॉट्स क्या है उसके बारे में, तो वो आपकी हेल्प क्यों करेगा। उसी तरह पैसे के साथ है, आपको पैसों की ज़रूरत उठने से लेकर सोने तक। आप माँ के पेट में थे तब से पैसे की ज़रूरत पड़ती है हमें, और मरने के बाद भी जलाने के लिए लकड़ियाँ लानी पड़ती है, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। फिर भी हम पैसों को क्या कहते हैं, क्या करना है पैसा, मरने के बाद क्या लेकर जाना है, क्या पैसे से क्या ही नहीं होता, पैसे से खुशियाँ नहीं होती, ऐसा वैसा। अगर आप हर वक्त उसे बुरा वाला बोलोगे तो वो क्यों आपके पास आएगा। आपको उसकी कमी पड़ रही है और लगातार आप उसी के बारे में सोचे जा रही हो कि पैसे की दिक्कत है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्यों आपके पास आएगा। आपको पहले आपकी थिंकिंग चेंज करनी है, उसके बारे में अच्छा बोल रहा है। तो इसमें कुछ टास्क दिया गया है आगे, ये हम करेंगे। आज के इस टास्क में आपको क्या करना है, आपको ऐसे 20 चीज़ों की लिस्ट रेडी करनी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये कुछ भी हो सकता है, बड़ी से बड़ी चीज़ या छोटी से छोटी चीज़, कुछ भी हो सकता है। बड़ी चीज़ में हो सकती है आपको न्यू घर चाहिए, न्यू कार चाहिए, कुछ वॉशिंग मशीन चाहिए। छोटी चीज़ में आप कुछ सैंडल मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू ड्रेस कहीं पर देखिए वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई बुक है, कोई मिरर है, कोई गिफ्ट है, जो कुछ भी है, या आप किचन का कुछ सामान मैनिफेस्ट कर रहे हो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आपके जो चारों एरियाज़ है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, चारों एरियाज़ में हर वो चीज़ आप लिख सकते हो। 20 से कितना भी ज़्यादा लिख सकते हो, मगर 20 से कम लिस्ट नहीं होनी चाहिए। और आपको लिस्ट किस तरह से करनी है कि समझो आपको घर चाहिए, तो आप लिख लो घर, डन। उसके आगे आप प्राइस लिखोगे कि कितने का आया। न्यू सैंडल, डन। उसके आगे आप लिख लोगे कि कितने की सैंडल आई। आपको आइडिया तो होता ही है कि आपको लेना है तो कितने का होगा, वो प्राइस आपको लिखना है। और इस प्रोसेस में आपको सच में अच्छा फील करना बेहद ज़रूरी है। आपका माइंड कहेगा कि ये तो कुछ औकात से ज़्यादा नहीं मांग रहा है इतना बड़ा घर तो कैसे मैनिफेस्ट कर लेगा। तो माइंड को वहीं पे चुप करा देना है, उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, उसी इंसान की तरह जिसको आप पसंद नहीं करते और सीधा इग्नोर कर देते हो, उसी तरह उस थॉट को भी इग्नोर कर देना है। और अच्छा फील करना है कि वो सचमुच चीज़ आपको मिल गई है। न्यू आपका ड्रीम होम आपको मिलेगा, कैसा फील करोगे आप, उसी तरह फील करना है। ये लिस्ट बनाते हो आप स्ट्रेस में ना हो, अच्छे मूड में लिखना है। अगर आपका मूड नहीं है, स्ट्रेस हो, सैड हो, नेगेटिव थिंकिंग है, तो लिखना बंद कर दो। जब अच्छे फील करो तब लिखो। सी
पहले आपका माइंड वेल्दी होना बेहद ज़रूरी है। पहले आप यहाँ से अमीर बनते हो, फिर वो रियलिटी में आता है। देखो, हम लोग कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, ये ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन हर किसी का काम करता है, काम किसका नहीं करता। देखो, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आप उस चीज़ के बारे में उल्टा सोचोगे कि ये आएगा नहीं आएगा, तो वो मैनिफेस्ट होगा। और अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे कि ये ऑलरेडी मेरा ही है, तो वो भी मैनिफेस्ट होगा। आप जो भी सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट होता है। और फिर हम क्या करते हैं कि मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, वो काम करता है, वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, वही आपकी मैनिफेस्टेशन थी, क्योंकि आप उसी तरह सोच रहे थे ये मेरा नहीं है। ज़्यादातर हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए वही मैनिफेस्ट हो जाते हैं। हमें अपने थॉट्स पर, थिंकिंग पर काम करना होता है, तब वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। अगर आप लिस्ट में भी नहीं लिख पा रहे हो कि ये तेरी औकात से बड़ा है, आपका मन आपको कह रहा है, तो आप रियलिटी में कैसे मैनिफेस्ट कर लोगे? आपको पहले लिखना है, मन को उस चीज़ पर लेकर जाना है। अगर आप मन में सोचोगे तब मैनिफेस्ट होगा ना। कुछ लोग, हम मोबाइल पर जब वॉलपेपर लगाते हैं कि मैंने इतने करोड़ मैनिफेस्ट करने, उतने करोड़ मैनिफेस्ट करने, तो खुद शर्मा जाते हैं कि मैं लगाऊँ ना लगाऊँ, किसी ने फ़ोन देख लिया तो वो बोलेगा कि ये इतने करोड़ चाहिए तुम्हें, क्या तुम सच में कर पाओगी? या फिर हम कुछ जॉब चाहते हैं और खुद का मन ही बोल दिया कि कैसे तू पाएगा वो जॉब, तो हम शर्माते हैं कि क्या मैं सच में कैपेबल हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगा, कर पाऊँगी? अगर आप खुद को ही ऐसा बोलोगे तो दुनिया तो आपको रोकेगी ही। खुद को उस चीज़ के काबिल समझना है, तो बिना झिझके जो चाहिए दिल खोल के, यूनिवर्स रेडी है आपको देने के लिए। यूनिवर्स के पास अनगिनत पैसे हैं, कुछ कमी नहीं है। कमी है तो बस हमारे पास, हम लेने को रेडी नहीं है। तो दिल खोल के लिखना है, जो चाहिए, छोटे से छोटा, बड़ी से बड़ा, सब लिखना है। प्रेजेंटेशन लिखना है, जैसे कि हम अगर शॉपिंग से आए तो कैसे करते हैं कि ये हो गया इतने का, ये हो गया इतने का, तो वैसे लिखना है। और अच्छा फील करना है कि यस, ये आ गया मेरे पास। ये था डे 1। मिलते हैं डे 2 पे।